देखिए, इस वक्त हम सीधे ईएसआई के बाहर मौजूद हैं और पार्थ चटर्जी अंदर जा चुके हैं और अर्पिता मुखर्जी, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी देखिए बाहर लाई जा रही है। पिछली बार जब उन्हें मेडिकल के लिए लाया गया था उस दौरान वो फूट फूट कर रोई थी, लगातार संभालने की उनको कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार देखिए बाहर गाड़ी से निकल रही हैं। हर 48 घंटे में इसी तरीके से मेडिकल किया जाता है। अर्पिता मुखर्जी देखिए आप एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर देख रहे हैं। हर 48 घंटे में इसी तरीके से अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को लाया जाता है और उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाता है कि ये जो लोग हैं ईडी में हैं वो क्या फिट हैं, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं, इस तरीके से मेडिकल कराया जाता है। मीडिया का भारी जमावड़ा है, ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है और केंद्रीय बल मौजूद रहता है। किसी से बातचीत नहीं की। ईएसआई के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उन्हें अंदर ले जाया गया है। पिछली बार जब उन्हें ईएसआई लाया गया था उस दौरान वो फूट फूट कर रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको संभाला गया, बार बार कहती रही कि वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और आज जब उन्हें लाया गया तो आपने तस्वीरें देखी। पार्थ चटर्जी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि केंद्रीय बल ने रोकने की कोशिश की कि उनसे बातचीत ना की जाए, लेकिन हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत की जाए। उन्होंने फिर से यही कहा, साजिश है, फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से परते दर परते चीजें खुलती जा रही हैं, सामने चीजें आ रही हैं। सबसे पहले फार्म हाउस अब जो सामने आया है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी जब जांच होगी तो देखते हैं क्या सामने आता है। उनके जो खाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो अर्पिता है। अर्पिता जो है उनके बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, जो उसमें राशि तो सीज कर दी गई है। ऐसे में अगर अर्पिता मुखर्जी कुछ और कहती है तो पार्थ चटर्जी के लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 5 फ्लैट्स के नाम सामने आए हैं उनमें एक एक करके जो है चीजें सामने आएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपके सामने कि ईएसआई अस्पताल पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पहुंच चुके हैं और अब उनका मेडिकल कराया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। इस पूरे मामले में कैश कांड जो पश्चिम बंगाल से निकल कर आया है, कोलकाता से जो कैश कांड निकल कर आया, जिसमें मुख्य अभियुक्त मुक्त भूमिका कोई निभा रहा है तो वो है अर्पिता। अब ऐसे में आज ईएसआई अस्पताल लाया गया है और इसके बाद फिर से ईडी उन्हें ले जाएगी और फिर पूछताछ करेगी। आमने सामने बिठाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर आपके सामने है, यहाँ देखिए हलचल बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं कि कैसे आप ये देखिए कि यहाँ लगातार अब हलचल हमने देखी, लेकिन अब इसके बाद क्या, क्योंकि इतनी राशि 50 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है, अब उससे आगे क्या जाता है। तो ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईएसआई अस्पताल पहुंच गए हैं और इसके बाद में अब जो है उनका यहाँ मेडिकल कराया जाएगा। 48 घंटे में मेडिकल कराया जाता है और उसके बाद में फिर से ईडी उन्हें अपने साथ लेकर जाएगी और पूछताछ करती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बड़ा अपडेट इस कैश कांड से जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। फिर से एक बार ईएसआई की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लगातार ईडी इस पूरे मामले में दबिश दे रही है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। कैश कांड से जुड़ी है बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से 23 तारीख को एक फ्लैट से 23 करोड़ रुपए जो मिल जाते हैं, 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसके बाद दूसरे फ्लैट पर जब दबिश दी जाती है तो वहां से भी बड़ी राशि जब्त होती है, जिसके बाद अब कैश कांड की परतें जब खुल रही हैं तो हर कोई भौचक्का रह रहा है। ऐसे में आज पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी को अस्पताल लाया गया, मेडिकल कराया जाएगा। पिछली बार जब अर्पिता मुखर्जी आई थी तो उसके बाद फूट फूट कर वो रोई थी, बार बार ये कहती रही थी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि कई बातें उन्होंने ईडी के सामने रखी जिसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि उनके फ्लैट पर पार्थ चटर्जी कैश रखा करते थे, लेकिन इतना कैश था ये खत उनको भी नहीं पता होगा। हम आपके सामने एक पूरी डायरी रखते हैं, उस डायरी के जरिए आप समझिए कि कैसे एक एक पन्ना जब पलटा जा रहा है तो हर पन्ने पर चौंका देने वाले खुलासे हैं। वो डायरी हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे अर्पिता की काली डायरी से जुड़े राज जानने के लिए हमारे सहयोगी सबीना के पास चलते हैं। मिल गई अर्पिता की काली डायरी। काली डायरी में रहस्य लोक। पार्थ की काली कमाई का पूरा सच। बंगाल की सियासत में एक और डायरी तहलका मचाने आ गई है।
लाल डायरी ने अगर शारदा केस में बंगाल को हिलाकर रख दिया था, तो अब काली डायरी की भी चर्चा उतनी ही जोर शोर से हो रही है। इस काली डायरी में अर्पिता मुखर्जी के एक एक राज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस डायरी में शिक्षक भर्ती घोटाले का एक एक हिसाब है। काली डायरी बनेगी ब्रह्मास्त्र। खबर है कि यह काली डायरी ईडी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, क्योंकि इस डायरी में अर्पिता के एक एक रहस्य दफन हैं। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में सीरियल नंबर दर्ज हैं, जिसके बारे में ना तो अभी तक अर्पिता ने मुंह खोला है, ना ही पार्थ ने। ईडी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस डायरी के नंबर के बारे में सच उगलवाया जाए। खबर है कि अब ईडी दोनों से आमने सामने की पूछताछ कर सकती है, ताकि इस राज को बाहर लाया जा सके और उनके झूठ को पकड़ा जा सके, क्योंकि ईडी को अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये सीरियल नंबर किसके हैं और क्यों लिखे गए हैं। यही नहीं, इस डायरी में और भी जानकारियां हैं जो ईडी की जांच के लिए अहम साबित हो रही हैं। इस काली डायरी में एडमिट कार्ड नंबर और नाम भी लिखे हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये उन्हीं लोगों के नंबर हो सकते हैं जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं। ये नंबर सिफारिश करने वालों के भी हो सकते हैं या फिर दलालों के भी नंबर हो सकते हैं। यानी इस जांच का दायरा बढ़ने वाला है और पूछताछ की लिस्ट अब लंबी होने वाली है। कैश क्वीन का सच। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है, जिसमें करोड़ों के गहने भी हैं। और इतना ही नहीं, कई जमीनी सौदों का भी पता चला है। बोलपुर शांति निकेतन क्षेत्र में भी उनकी जमीन है। बोलपुर में आपा नाम का घर अर्पिता मुखर्जी का दिखाया गया है। उसके कागजात भी न्यूज 18 के पास हैं। ये जमीन 0.17 एकड़ की है। दस्तावेज पर पार्थ चटर्जी और फोटो के साथ हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ये जमीन 2012 में ट्रांसफर की गई है। हालांकि घर के केयरटेकर का कहना है कि उन्होंने अर्पिता मुखर्जी को कभी नहीं देखा। जांच का दायरा अब और बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस विधायक बाबुल सुप्रियो ने पहली बार इस घोटाले पर मुंह खोला और इसे शर्मनाक बताया है। हालांकि उनका कहना है कि इस आधार पर पूरी पार्टी पर सवाल उठाना गलत है, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस घोटाले में कई और शीर्ष नेता शामिल हैं। डायरी में पाई पाई का हिसाब। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी हर जानकारी सामने आ रही है। काली करतूतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ईडी को जांच में 12 फ्लैट का पता चल चुका है, जिसमें बीरभूम में अर्पिता का फार्म हाउस भी शामिल है, जबकि शांति निकेतन में अर्पिता के नाम पर 4 प्लॉट भी हैं। अर्पिता से जुड़ी कंपनियों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। ईडी ने अर्पिता से जुड़े 8 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अब ईडी की नजर अर्पिता की काली डायरी पर है, जिसमें शिक्षक घोटाले से जुड़े एक एक राज लिखे हुए हैं। यानी अभी अर्पिता और उनके मददगारों के पूरे कच्चे चिट्ठे का इंतजार है। तो इस काली डायरी से कई राज खुले हैं और इसके बाद में अब आपको बता दें कि बेलघरिया वाले फ्लैट से अर्पिता के 6 कंपनियों का पता चला है कि 6 कंपनियां अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इसी बात की जानकारी अर्पिता के इसी बेलघरिया वाले फ्लैट से मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक पन्ने जब पलट रहे हैं तो चीजें साफ होती जा रही हैं। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बेलघरिया वाले फ्लैट से अर्पिता के 6 कंपनियों का पता चलता है जो अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। रियल एस्टेट से जुड़ी ये कंपनियां तो थी ही, लेकिन कपड़े के उद्योग से भी जुड़ी हुई कंपनियां थी। तो एक के बाद एक खुलासे लगातार किए जा रहे हैं अर्पिता से जुड़े हुए कि किस तरीके से अर्पिता के नाम पर एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। आपने बड़ी मात्रा में कैश देखा, गोल्ड मिला, और उसके बाद अब जब बेलघरिया वाले फ्लैट पर दबिश दी गई थी, ईडी ने छापा मारा था, उस दौरान कैश और गोल्ड तो मिला ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ दस्तावेज भी मिले जो ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि कैसे सिर्फ इतना ही नहीं, ये साम्राज्य काला और भी फैला हुआ है। कुछ रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जो अर्पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। वो इस बात का खुलासा वहां पर मिले दस्तावेजों से हुआ है। ये कंपनियां कहां हैं, कब कब रजिस्टर्ड की गई हैं, कैसे रजिस्टर्ड की गई हैं, इस बात का खुलासा कुछ दिनों में हो जाएगा, जिस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। लेकिन 1, 2, 3 नहीं, सिर्फ फ्लैट नहीं, कैश नहीं, बाकी चीजें भी सामने आ रही है। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, परत दर परत जब चीजें खुल रही हैं तो सामने आ रहा है कि अब सिर्फ कैश या गोल्ड ही नहीं है, रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जो अर्पिता के नाम पर हैं।
देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, और दर्शकों का देश का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अपडेट मैं दूं इस घटना पर। अर्पिता मुखर्जी जिनकी बात की जा रही है, ना सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी, कई टेक्सटाइल कंपनियों का भी पता चला है ईडी को, और ये अब फिलहाल जांच हो रही है कि ये जो कंपनियां हैं, क्या इसी के ज़रिए ये पैसा ब्लैक का वाइट हो रहा था। फिलहाल ईडी जो है इस उधेड़-बुन में जुटी हुई है। उधर अर्पिता के कई बैंक अकाउंट, 8 बैंक अकाउंट, उनको फ्रीज कर दिया गया है। और अब जो ईडी की तरफ से जानकारी मिल रही है, बार बार अर्पिता टूट कर ये कह रही हैं कि वो दोषी नहीं है, पैसे पार्थ चैटर्जी के थे, और उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि पैसे कौन ला रहा था, कहाँ से आ रहे थे, और सिर्फ उनके जो फ्लैट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे थे, अर्पिता का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे पार्थ चैटर्जी। तो ये जो आरोप हैं ये बड़े हैं, विस्फोटक हैं। हालांकि ईडी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी जो हैं वो छानबीन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकतम सवालों के जवाब में वो यही कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। बिल्कुल आशिका, लेकिन आज भी जब पार्थ चैटर्जी गाड़ी से बाहर निकले, हमने बातचीत करने की कोशिश की, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि साजिश है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 2011 में ममता सरकार बनती है, 2012 में फार्म हाउस ले लिया जाता है, और वो दोनों के ही नाम पर होता है। ये संबंध आज का नहीं है अर्पिता और पार्थ के बीच में जो है, ये बहुत पुराना संबंध है, और ये खेल बहुत लंबा चला रहा है। लेकिन ऐसा मानना कि इसकी भनक सरकार में किसी को नहीं रही हो, पार्टी में किसी को नहीं हो, ये कबूल करने वाला नहीं लगती है चीजें, क्योंकि जिस तरीके से डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष भी खुद पार्टी के पार्थ चैटर्जी थे। तो जाएंगे आशिका के पास में। देखिए, आशिका भी अहम जानकारी दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि 23 तारीख को छापा मारा गया, उसके बाद में सनसनी फैल गई। ये खबर पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में फैल गई कि ममता बनर्जी के एक मंत्री के करीबी अर्पिता के घर से 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, कितनी बड़ी मात्रा में कैश मिल जाता है। और उसके बाद जब परत दर परत चीजें खुलती हैं तो ये समझ आता है कि ये सिर्फ अर्पिता नहीं बल्कि पार्थ तक भी चीजें पहुंचती हैं। और 2000 काली डायरी एक हम आपको दिखाते हैं। तो मेरे सहयोगी सपना और आशिका आपको बता रही हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो की स्थिति यहां पर बनी हुई है। कुछ और खास इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अर्पिता मुखर्जी की काली डायरी शिक्षक घोटाले से जुड़े एक एक राज यहां पर खोल सकती है। वो डायरी जिसमें पूरे घोटाले का काला चिट्ठा मौजूद है, जिसे इस जांच में सबसे अहम बताया जा रहा है। आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ मौजूद है। बहुत ध्यान से इन पॉइंटर्स को देखिएगा, क्योंकि इससे आप ये पूरी स्थिति को समझ पाएंगे। दरअसल ईडी को अर्पिता मुखर्जी की काली डायरी मिल चुकी है, लेकिन इस बारे में ना तो अभी तक अर्पिता ने मुंह खोला है और ना ही पार्थ चैटर्जी ने। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में सीरियल नंबर दर्ज है जो ईडी को केस की तह तक ले जा सकते हैं। ये बेहद अहम है और इस केस के लिए अहम सबूत भी साबित हो सकते हैं। और साथ ही इस काली डायरी जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इसमें एडमिट कार्ड के नंबर भी लिखे हुए हैं, यानी कि ये नंबर किस किस अभ्यर्थी ने अर्पिता से संपर्क किए, ये बड़े खुलासे भी आने वाले दिनों में किए जा सकते हैं। और अर्पिता की काली डायरी में कई नाम का भी जिक्र किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये उन्हीं लोगों के नाम हो सकते हैं जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि ये नंबर दलालों के भी हो सकते हैं, यानी इस जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही पूछताछ की जो फेहरिस्त है वो और भी ज्यादा यहां पर लंबी हो सकती है, जिसके साथ साथ कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी लगातार कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, बावजूद इसके अर्पिता मुखर्जी ने यह कबूल किया है ईडी के सामने कि ये सभी पैसे, ये पूरा कैश, ये पूरा काला धन सिर्फ और सिर्फ पार्थ चैटर्जी का है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबूलनामा है ये अर्पिता का कि ये पूरा का पूरा कैश अगर किसी का है तो वो ममता सरकार में रहे पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी का ही है। वही लाकर फ्लैट में पैसा रखा करते थे। लेकिन ये पैसा कहां से आया? शिक्षक भर्ती घोटाले की भनक क्या अर्पिता को भी थी? ये बड़े सवाल हैं। क्या ये बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी थी? तो ये बड़ी हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी किस तरीके से पार्थ चैटर्जी से जुड़ी रही, फिल्मी दुनिया से लेकर यहां तक उनका कैसे सफर रहा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। लोग पूछ रहे हैं क्या राज क्या है, तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले।
रफ्तार जब बेहिसाब हो जाए तो अर्पिता मुखर्जी बनती है। एक बेहद साधारण परिवार की लड़की अर्पिता मुखर्जी रियल लाइफ की साइड हीरोइन, रियल लाइफ की ममता दीदी की सबसे बड़ी खलनायिका और विपक्ष की सब